हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल सिंपल लर्निंग्स विद आरपी पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आप। मैलिग्नेंट का मतलब होता है घातक। जो चीज़ बहुत ही नुकसानदेह हो, बहुत ही घातक हो, उसको मैलिग्नेंट बोलेंगे। तो इसके सिनोनिम्स हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, जैसे कि acrimonious, detrimental and danger, jeopardy and vitriolic etc। और भी इसके सिनोनिम्स हैं, होंगे, यही सब इसके सिनोनिम्स। वो दूसरे पे चलते हैं। दूसरा है कॉमेंसुरेट। कॉमेंसुरेट का मतलब होता है अनुरूप, किसी के। तीसरा है म्यूनिफिसेंस। म्यूनिफिसेंस का मतलब होता है उदारता, जेनरसिटी, लार्जेस, बाउंटी, इसके सिनोनिम्स हैं। चौथा है सैंक्फ्रॉइड। सैंक्फ्रॉइड का मतलब होता है धैर्य, संयम, कंपोजर, इक्वेनिमिटी, इसके सिनोनिम्स हैं। पांचवा है एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब होता है तीव्र बुद्धि। छठवां है डेक्स्टर्टी। डेक्स्टर्टी का मतलब होता है दक्षता किसी चीज़ में। एम्बार्क। एम्बार्क का मतलब होता है शुरुआत करना, टेक ऑफ, कमेंस, स्टार्ट, बिगिन, इसके सिनोनिम्स होंगे। आठवां है कॉन्टूर। कॉन्टूर का मतलब होता है बाह्य आकृति, रूपरेखा, आउटलाइन, फिगर, फॉर्म। नौवां है एम्पशन। एम्पशन का मतलब खरीद। खरीद का मतलब है द एक्ट ऑफ परचेज, द एक्ट ऑफ परचेजिंग, सॉरी। 11वां है डाउन द रोड। डाउन द रोड का मतलब इन द फ्यूचर, कोई चीज़ फ्यूचर में। 12वां है एडिफाइस। एडिफाइस का मतलब होता है भव्य भवन। 13वां है पेन। पेन पेन का मतलब होता है खिड़की आदि का शीशा का टुकड़ा। 14वां है एडवर्सरी। एडवर्सरी का मतलब होता है विरोध, विरोधी, ओपोनेंट, राइवल, फो, एंटागोनिस्ट, कंटेंडर, इसके सिनोनिम्स होंगे। 5वां है हचपा। हचपा का मतलब होता है हिम्मत, ऑडेसिटी, बोल्डनेस, नर्व, वैलोर, ब्रेवरी, टेमेरिटी, इसके सिनोनिम्स हैं। 16वां है इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब होता है अभद्र, भ्रष्ट, इम्पर्टिनेंट, इम्प्यूडेंट, इम्पोलाइट, ब्रेजन, इसके सिनोनिम्स होंगे। ये निगेटिव टोन का वर्ड है। 17वां है डेसिमेट। डेसिमेट का मतलब होता है नष्ट करना, एक्सपंज, ऑब्लिटरेट, इरेडिकेट, एनिलेट, वाइप आउट, एक्सटिर्पेट, सैबोटेज, रुइन, रैवेज, कोरोड, मार, डिसमेंटल, रेक। पल्वराइज, प्लंडर, पिलेज, इसके सिनोनिम्स होंगे। 18वां है वेरिड इनटू। वेरिड इनटू का मतलब होता है किसी मैटर में या किसी मामले में दखल देना, फोर्सफुली, टू इंटर अ फाइट, डिस्कशन और आर्गूमेंट। 18वां है डेसिफर। डेसिफर का मतलब होता है व्याख्यान करना, इंटरप्रेट, एक्सप्लेन, डिकोड, इसके सिनोनिम्स होंगे। 19वां है इनफिडेलिटी, परफिडी। इन दोनों का मतलब होता है बेवफाई, धोखेबाजी। 20वां है बेनाइन। बेनाइन का मतलब होता है अच्छा, सज्जन, हार्मलेस, बेनिवोलेंट, कंपैशनेट, मैग्नानिमस, एल्ट्रुइस्टिक, फिलैंथ्रोपिक, इसके सिनोनिम्स होंगे। एक और वर्ड मैंने 20 में ही जोड़ दिया है, बोनाफाइड। बोनाफाइड का मतलब होता है असली, सच्चा। और एक इसी का जस्ट अपोजिट वर्ड होता है मेलाफाइड। मेलाफाइड का मतलब होता है बुरा, धोखेबाज। पहला वर्ड है क्विर्क। क्विर्क अगर नाउन की तरह यूज़ होगा तो इसका मतलब होगा विचित्रता, स्ट्रेंजनेस। अगर यह जो है एडजेक्टिव की तरह यूज़ होगा
तो इसका मतलब होगा क्विर्की, विचित्र। जो है बहुत, जो चीज़ बहुत ही विचित्र हो वहाँ पे क्विर्की यूज़ करेंगे। इसके सिनोनिम होंगे इसेंट्रिक, स्ट्रेंज, पेक्यूलियर, whimsical, offbeat, bizarre, idiosyncratic, odd, anomaly, outlandish, wacky। तीसरा है पोटेंट। पोटेंट का मतलब है संकेत। अप्रिय घटना के लिए, कोई चीज़ बहुत ही बुरी घटित होने वाली हो उसके लिए संकेत। ऑगर, हर्बिंजर, फोर वार्निंग, प्रीमोनिशन, प्रीसेज, प्रोफेसी, प्रेडिक्शन, फोरटेल, हेराल्ड, फॉरबोड। इसके सिनोनिम्स होंगे। चौथा है इरेटिक। इरेटिक का मतलब होता है अस्थिर, इरेगुलर, अनस्टेबल, इनकंसिस्टेंट, स्पोरेडिक। इसके सिनोनिम्स होंगे। पांचवा है स्ट्रेंज होल्ड। स्ट्रेंज होल्ड का मतलब होता है जकड़, कब्जा, किसी चीज़ को अच्छी तरह से जकड़ लेना। ग्रिप, डोमिनेशन, चोक होल्ड। इसके सिनोनिम्स होंगे। छठवां है डिसहार्टेंड। डिसहार्टेंड का मतलब होता है हताश, निराश। डिसअपॉइंटेड, डिस्करेज्ड, डिमोरलाइज्ड, डिजेक्टेड। डेस्पोंडेंट, मेलनकोलिक, ग्लम, ग्लूमी, लैक्रिमोज, ब्लू, फॉरलॉर्न, सॉरोफुल, लिग्यूब्रियस, ग्रीवस, क्रेस्टफॉलन, मोरोज, डोलफुल, डोलोरस, लैमेंटिंग, वोफुल। इसके सिनोनिम्स होंगे। सातवां है कंटेंशन। कंटेंशन का मतलब होता है विवाद या झगड़ा। इसी से वर्ड बना है कंटेंशियस। कंटेंशियस का मतलब हो जाएगा विवादास्पद। आठवां है स्कपर। स्कपर मतलब होता है नाकाम करना, किसी चीज़ को रोक देना या किसी काम को होने से उसको रोक देना। तो इसके सिनोनिम्स होंगे रुइन, थॉट, सैबोटेज, wreck, throttle, check, curb, curtail, hamper, stymie, hinder, encumber, stifle, impede, inhibit। नौवां वर्ड है पिट स्टॉप। पिट स्टॉप का मतलब होता है ए ब्रीफ रेस्ट ड्यूरिंग द जर्नी। जब कोई व्यक्ति जर्नी करते करते थक जाता है, लॉन्ग जर्नी, तो वहाँ पे अगर वो रेस्ट लेता है तो वहाँ पे पिट स्टॉप यूज़ होगा। 10वां है एडवर्ट। एडवर्ट का मतलब होता है आगमन। 11वां है ऑनसेट। ऑनसेट का मतलब होता है शुरुआत। 9वां है शोर। शोर का मतलब होता है, अगर यह नाउन की तरह यूज़ होगा तो मतलब होगा समुद्र या झीलों का तट। बीच, कोस्ट, बैंक, वर्ज, एज, फ्रंट, स्ट्रैंड। और अगर यह वर्ब की तरह यूज़ होगा तो शोर का मतलब होगा सहायता करना, सपोर्ट, प्रॉप अप, होल्ड अप। 13वां वर्ड है अनविल्डली। अनविल्डली का मतलब है भारी भरकम। कोई चीज़ बहुत ही भारी भरकम महसूस हो या कोई काम करने में बहुत बोरिंग लगे तो वहाँ पे भारी भरकम वर्ड यूज़ होगा। कम्बलसम, अनमैनेजेबल, ऑकवर्ड, बल्की, हैफ्टी, लम्बरिंग, ponderous, हैवी, onerous, burdensome, clumsy, herculean। कोई चीज़ बहुत ही कठिन टास्क हो, कोई टास्क, वहाँ पे अनविल्डली और ये सारे सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं। पॉन्डर। पॉन्डर का मतलब होता है गंभीरता से देर तक सोचना। कोई व्यक्ति होते हैं जो काफ़ी देर तक सोचते ही रहते हैं किसी
किसी भी चीज़ को लेकर के काफ़ी गंभीर होकर के सोचते रहते हैं काफ़ी देर तक, तो वहाँ पे पॉन्डर शब्द यूज़ करेंगे। कंटेम्पलेट, मल ओवर, च्यू आउट, कट, च्यू द कट, सेलिब्रेट, यहाँ पे इसके सिनोनिम्स होंगे। 15वां है पैची। पैची का मतलब होता है असंगत, इर्रेगुलर, अनइवन, इनकंसिस्टेंट। पैची से ही एक शब्द बना, पैची नहीं, इससे वर्ड नहीं बनाना है। पैची अलग वर्ड है। अब पैचीडर्म यहाँ पे इसी से मिलता जुलता ही एक वर्ड है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। पैचीडर्म का मतलब होता है थिक स्किन एनिमल, मोटी चमड़ी वाले जानवर, जैसे कि हाथी हो गया, गेंडा हो गया, हिप्पोपोटामस हो गया, तमाम सारे। और इसमें डर्म वर्ड है, रूट वर्ड है यहाँ पे, ठीक है। डर्म का मतलब होता है स्किन, ठीक है। तो 16वां वर्ड है सबस्यूम्ड। सबस्यूम्ड का मतलब होता है समाहित कर लेना, एब्जॉर्ब कर लेना, इनकॉर्पोरेट कर लेना, इंटीग्रेट कर लेना, इसके सिनोनिम्स होंगे। 17वां है प्रूनिंग। प्रूनिंग का मतलब होता है काट छाट करना, कटिंग। ट्रिमिंग, रिड्यूसिंग, एबेट, स्निप, shear, पेयर, विटल, स्लैश, क्रॉप, लॉप, इसके सिनोनिम्स होंगे। 18वां वर्ड है स्टिंट्स। स्टिंट्स का मतलब होता है किसी काम को करने में लगी निश्चित अवधि, एक निश्चित टाइम। 19वां है टैलिस्मैन। टैलिस्मैन का मतलब होता है जादुई शक्ति या तावीज़। 20वां है स्किपर। स्किपर का मतलब होता है दल का कप्तान, दल या जल, कोई बोट हो या कोई वाहन हो उसका कैप्टन। फॉर्टिटस का मतलब है संयोगवश, एक्सीडेंटल, सेरेंडिपिटस, अनफॉर्सीन, इसके सिनोनिम्स होंगे। दूसरा वर्ड है लिम्न। लिम्न का मतलब होता है चित्रित करना, डिपिक्ट, पोर्ट्रे, आउटलाइन, इसके सिनोनिम्स होंगे। तीसरा है इन टैंडम। इन टैंडम का मतलब होता है अलॉन्ग साइड ईच अदर, एक दूसरे की तरफ। चौथा है चैग्रिन। चैग्रिन का मतलब होता है शर्मिंदगी, एम्बैरेसमेंट, ह्यूमिलिएशन, डिसअपॉइंटमेंट, डिसमे, शेम, मॉर्टिफिकेशन, लेट डाउन, इसके सिनोनिम्स होंगे। 5वां है गैमी। गैमी का मतलब शादी। गैमी एक रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है शादीगन, मैरिज। 6वां है डिसिपेट। डिसिपेट का मतलब होता है कम करना, रिड्यूस करना, एबेट, ड्विंडल, प्लंज, नोज टाइप, प्लमेट, प्रून, स्लैश, टेपर, श्रिंक, कॉन्ट्रैक्ट, स्क्वांडर, मिसपेंड, डिप्लीट, इसके सिनोनिम्स होंगे। 7वां है पेरिश। पेरिश या डाई का मतलब होता है मर जाना, फॉल, एक्सपायर, डिस्ट्रॉय, इसके सिनोनिम्स होंगे। 8वां है पंक्टिलियस। पंक्टिलियस का मतलब होता है चीज़ों के प्रति अत्यधिक सावधान, मेटिकुलस, प्रूडेंट, चेरी, वेरी, विजिलेंट, वॉचफुल, हीडफुल, प्रिसाइज, एसिडुअस, सेडुलस, डिलीजेंट, सर्कमस्पेक्ट, एक्यूरेट, परफेक्शनिस्ट, फस्टिडियस, स्क्रूपलस, जुडिशियस, रैशनल, इसके सिनोनिम्स होंगे। 9वां है कॉलेरिक। कॉलेरिक का मतलब होता है गुस्सैल, जिसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता हो। ग्रम्पी, ग्राउची, कंटैंकरस, पेटुलेंट, पीविश, कॉम्बैटिव, एक्रिमोनियस, बेलिजरेंट, बेलिकोज, एंटागोनिस्टिक, टेस्टी, क्रैंकी, फ्रैक्सियस, इर्कसम, bilious, quarrelsome, pugnacious, hostile, pestered, vexed, annoyed, exasperated, irritated, इसके सिनोनिम्स होंगे। 10वां है इंसिपेंट। इंसिपेंट का मतलब होता है प्रारंभिक, इमर्जिंग, डेवलपिंग, नेसेंट, इसके सिनोनिम्स होंगे। इंसिपेंट से ही बना है इंसेप्शन। इंसेप्शन का मतलब होता है शुरुआत, स्टार्ट, कोई चीज़, किसी चीज़ की शुरुआत। 11वां है कैडेंस। कैडेंस का मतलब होता है
रिदम, लय, टेम्पो, बीट, मॉड्यूलेशन इसके सिनोनिम्स होंगे। बेन, बेन का मतलब अभिशाप, कर्स, बर्डन, स्कर्च, मैलेडिक्शन इसके सिनोनिम्स होंगे। तीसरा है एक्लेक्टिक, एक्लेक्टिक का मतलब होता है विभिन्न, तरह तरह की। डाइवर्स, वैरीड, कॉम्प्रिहेंसिव, हॉलिस्टिक इसके सिनोनिम्स होंगे। 14वां है इररिफ्यूटेबल, इररिफ्यूटेबल का मतलब होता है अखंडनीय, जिसको तोड़ा ना जा सके या जिसका खंडन ना किया जा सके। अनडिनाइबल, इंडिस्प्यूटेबल, अनक्वेश्चनेबल, इमैक्युलेट, इम्पेकेबल, फॉल्टलेस, फ्लॉलेस, प्रिस्टीन, अनब्लेमिश्ड, एग्जाम्पलरी इसके सिनोनिम्स होंगे। जो बहुत ही आदर्श हो, जिसको मतलब कि जो चीज़ बहुत ही पवित्र हो, जिसका विरोध न किया जा सके, इसको बोलेंगे इररिफ्यूटेबल। ये सारे के सारे सिनोनिम्स इसके होंगे। 15वां है परमिएट, परमिएट का मतलब होता है फैल जाना। परवेड, परफ्यूज, पेनिट्रेट, सफ्यूज इसके सिनोनिम्स हैं। एरोमा, एरोमा का मतलब होता है सुगंध, खुशबू। ऑडुअर, सेंट, शावर, बुके, स्मेल इसके सिनोनिम्स होंगे। 17वां वर्ड है परफिडियस, परफिडियस का मतलब होता है धोखेबाज, डिसीटफुल, ट्रीचरस, डिसलॉयल, अनफेथफुल, बिट्रेइंग, डिचिंग, ट्रेटरस इसके सिनोनिम्स होंगे। 18वां है निम्बल, निम्बल का मतलब होता है तेज, फुर्तीला, एजाइल, डेफ्ट। 19वां है इनटेम्परेट, इनटेम्परेट का मतलब होता है असंयमी, जिसके अंदर कंट्रोल ना हो किसी भी चीज़ का। इमॉडरेट, एक्सेसिव, अनड्यू, इनऑर्डिनेट, अनवारंटेड, एक्सट्रीम, एक्स्ट्रावैगेंट, लैविश, लैविश, प्रॉफिलिगेट, डिबॉश्ड इसके सिनोनिम्स होंगे। 20वां है बेस्टोव्ड, बेस्टोव्ड का मतलब होता है नवाजा गया, ग्रांटेड, अवॉर्डेड, इंडोव्ड। पहला है मोडिकम, मोडिकम का मतलब होता है थोड़ा सा, बिट, स्मॉल, आयोटा इसके सिनोनिम्स हैं। दूसरा है पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन का मतलब होता है प्रवेश, इंटर। तीसरा है लॉर्डेबल, लॉर्डेबल का मतलब है प्रशंसनीय, कमेंडेबल, एडमायरेबल इसके सिनोनिम्स हैं। चौथा है फोस्टर, फोस्टर का मतलब प्रोत्साहित करना, इनकरेज इसका सिनोनिम है। 5वां है प्रोवेस, प्रोवेस का मतलब कुशलता, मास्टरी, कॉम्पिटेंस, प्रोफिशिएंसी इसके सिनोनिम्स हैं। 6वां है फिलिप, फिलिप का मतलब होता है प्रोत्साहन, बूस्ट, इम्पेटस, इनकरेजमेंट इसके सिनोनिम्स हैं। 7वां है फ्लिप, फ्लिप का मतलब होता है पलट देना, टर्न ओवर क्विकली ये एक फ्रेज़ है। 8वां है पेजोरेटिव, पेजोरेटिव का मतलब अपमानजनक। 9वां है क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज बहुत ही नॉर्मल शब्द है, सबने पढ़ा होगा। इसका मतलब होता है निंदा करना या किसी को डांटना। सेंश्योर, कंडेम्न, डेनाउंस, बेरेट, कैस्टिगेट, स्कोल्ड, डेप्लोर, रेप्रीमेंड, रिब्यूक, जाइब, स्नीयर, चाइड, एडमोनिश, डिमीन, belittle, jeer, disparage, lambast, insult, reproach ये सारी की सारी इनकी सिनोनिम्स हैं। 10वां है besieged, besieged का मतलब होता है घेर लिया गया, encircled, overwhelmed इसके सिनोनिम्स हैं। 11वां है आइस ओपेक, ओपेक का मतलब होता है अस्पष्ट, ऑब्सक्योर, अनक्लियर, मर्की, इक्विवोकल, एम्बिगुअस इसके सिनोनिम्स हैं। 12वां है स्क्रूपुलस, स्क्रूपुलस का मतलब होता है ईमानदार, ऑनेस्ट, मेटिकुलस इसके सिनोनिम्स हैं। 13वां है टेनेसिटी, टेनेसिटी का मतलब होता है दृढ़ता, डिटर्मिनेशन। 14वां है डोयन, डोयन का मतलब होता है प्रमुख व्यक्ति, हेड। 15वां है स्टेलमेट, स्टेलमेट का मतलब होता है गतिरोध, रुक जाना।
जब कोई चीज़ एक जगह पर रुक जाती है, ना आगे बढ़ती है ना पीछे बढ़ती है। जैसे कि अगर आपने शतरंज खेला होगा तो उसमें एक स्थिति आती है स्टेलमेट की, तो वहाँ से आगे चाल नहीं बढ़ पाती है, उस स्थिति को कहते हैं स्टेलमेट। इसके सिनोनिम्स है इम्पास, डेडलॉक, स्टैंड स्टिल। 16वां है ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ, ना के बराबर। इनसिग्निफिकेंट, पैटी, पॉल्ट्री, मीगर इसके सिनोनिम्स हैं। 17वां है ग्रेव। ग्रेव अगर एडजेक्टिव की तरह यूज़ होगा तो इसका मतलब गंभीर होगा। अगर ग्रेव नाउन की तरह यूज़ करते हैं तो इसका मतलब कब्र होगा। 18वां है एक्स्ट्रावैगेंट। एक्स्ट्रावैगेंट का मतलब होता है फिजूल खर्ची। ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा ही खर्च करता हो उसको एक्स्ट्रावैगेंट बोलेंगे। इसका सिनोनिम्स लैविश, एक्सेसिव, प्रोफ्लिगेट, स्क्वांडरिंग है। 19वां है माइजरली। माइजरली का मतलब होता है कंजूस, निगर्डली, पार्सिमोनियस, स्टेंजी इसके सिनोनिम्स हैं। 20वां है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब होता है किफ़ायती, सस्ती। थ्रिफ्टी, फ्रूगल, मॉडरेट इसके सिनोनिम्स हैं। अगला वर्ड है सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल का मतलब होता है प्रचुर, मोर देन इनफ, कंसिडरेबल, एम्पल इसके सिनोनिम्स हैं। दूसरा है परसेप्टिबल। परसेप्टिबल का मतलब होता है बोधगम्य या प्रतीत होने वाला। तो नोटिसिएबल, टैंजिबल इसके सिनोनिम्स हैं। मैंडेट। मैंडेट का मतलब होता है आदेश देना। आदेश देना मतलब कि किसी भी चीज़ के लिए आदेश देना, किसी को दंड देने के लिए, किसी चीज़ की परमिशन के लिए या किसी भी चीज़ के अप्रूवल के लिए आदेश देना। कंसेंट, परमिशन, वारंट, ऑथराइजेशन, अप्रूवल, रेटिफिकेशन, पेनल्टी जो है इसके सिनोनिम्स है। चौथा है रिवोक। रिवोक का मतलब होता है रद्द करना किसी भी चीज़ को। एब्रोगेट, नलिफाई, एनल, रिसाइंड, रिपील, क्वैश, रिट्रैक्ट इसके सिनोनिम्स है। पांचवा है कोर्स। कोर्स का मतलब दबाव डालना, प्रेशराइज, कॉन्स्ट्रेन, कंपेल, इंटीमिडेट, बुलडोज इसके सिनोनिम्स हैं। आर्बिटर। आर्बिटर का मतलब होता है निर्णायक, रेफरी, अंपायर, जज इसके सिनोनिम्स हैं। सातवां है प्रीवेलेंट। प्रीवेलेंट का मतलब होता है सर्वव्यापक, कॉमन, रैम्पेंट, राइफ, यूनिवर्सल, यूबिक्विशस, वाइडस्प्रेड, परवेजिव इसके सिनोनिम्स हैं। आठवां है वो का मतलब होता है दुख, डिस्ट्रेस, सॉरो, माइजरी, डिस्पोंडेंसी, डिप्रेशन, ग्रीफ, एगोनी, टॉर्मेंट, एंग्विश, ग्लूम, मेलनकोली, अफ्लिक्शन इसके सिनोनिम्स हैं। नौवां है कॉन्स्ट्रेन। कॉन्स्ट्रेन का मतलब बाधा, रिस्ट्रिक्शन, कर्ब, चेक, रेन, हिंड्रेंस, ऑब्स्ट्रक्शन, कर्टेलमेंट, इम्पेडिमेंट इसके सिनोनिम्स हैं। 10वां है इमेंसिपेट। इमेंसिपेट का मतलब होता है स्वतंत्र, अपने राइट्स के लिए। गिव लीवे, गिव एमनेस्टी, अनलीश, अनब्रिडल इसके सिनोनिम्स हैं। 11वां है बैटर। बैटर का मतलब होता है कूटना, तोड़ना, पमेल, थ्रैश, बिलेबर, स्मैक, बैश, मार, ट्रैश इसके सिनोनिम्स हैं। 12वां है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा, अपलॉड, एडमायर, कमेंड, यूलोजाई, फ्लैटरी, एक्लेम इसके सिनोनिम्स हैं। 13वां है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, किसी चीज़ को कोई जो पूरा करता हो उसको पूरक कहते हैं। एडिशन, सप्लीमेंट, कंटिंजेंट इसके सिनोनिम्स हैं। 14वां है आउटले। आउटले का मतलब होता है लागत, एक्सपेंडिचर, कॉस्ट, प्राइस, डिसबर्समेंट, चार्ज इसके सिनोनिम्स हैं। 15वां है
कैटलाइज का मतलब होता है उत्तेजित करना। जनरेट, प्रोड्यूस, इंड्यूस, स्टिमुलेट और सारे वर्ड हैं उत्तेजित करने के लिए, जैसे कि इनकरेज करना और बूस्ट करना, तमाम ऐसे वर्ड हैं जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। तो 16वें पे चलते हैं। 16वां है सेफर्ड। सेफर्ड का मतलब होता है, अगर नाउन की तरह यूज़ करेंगे तो गड़रिया, अगर वर्ब की तरह यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है रास्ता दिखाने वाला। शीप मैन, हर्ट्समैन जब नाउन फॉर्म के सिनोनिम्स हैं। वर्ब फॉर्म के गाइड, यूज़र, एस्कॉर्ट, कन्वे, लीड इसके सिनोनिम्स हैं। स्टीयर, हर्ड, एकम्पनी ये भी इसके सिनोनिम्स हैं। इंडेवर का मतलब होता है प्रयास, अटेम्प्ट, वेंचर, सीक, अंडरटेक, सेट आउट इसके सिनोनिम्स हैं। आइडल का मतलब होता है जो व्यक्ति खाली बैठा हो, जिसके पास कोई काम ना हो, तो ये उसी से रिलेटेड है। तो खाली व्यक्ति आलसी होता है, तो इसके सिनोनिम्स हैं इंडोलेंट, स्लोथफुल, इनर्ट, इनएक्टिव, लोफिंग, वर्कशाई इसके सिनोनिम्स होंगे। इलाइट का मतलब होता है श्रेष्ठ, बेस्ट, अपर क्लास। 20वां है सेटबैक्स का मतलब होता है असफलताएं। क्रॉनिक का मतलब होता है दीर्घकालिक, परसिस्टेंट, लॉन्ग लास्टिंग, क्योरेबल, इमेडिकेबल, इनकॉरिजिबल इसके सिनोनिम्स हैं। दूसरा है टेम्पररी का मतलब होता है क्षण भर का। फ्लीटिंग, ट्रांजिएंट, एफिमेरल, मोमेंट्री, एवेनेसेंट इसके सिनोनिम्स हैं। तीसरा है फोस्टर का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। इनकरेज, बूस्ट, स्टिमुलेट, नर्चर, स्ट्रेंथन, फैसिलिटेट, स्पाउस, इंडोर्स इसके सिनोनिम्स हैं। चौथा है ईयरमार्क्ड का मतलब होता है आरक्षित, एलोकेटेड, रिजर्व्ड, मार्क्ड इसके सिनोनिम्स हैं। 5वां है टर्शरी का मतलब होता है तृतीयक यानी कि तीसरे स्तर का। 6वां है ट्रेंच का मतलब होता है किश्त, प्रपोर्शन। 7वां है फीजिबल का मतलब होता है व्यवहारिक, प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक, रियलिस्टिक, एक्सपीडियंट इसके सिनोनिम्स हैं। 8वां है रिबाउंड का मतलब होता है पुनः उठाव, फिर से उठना, रिकवर, रैली, पिकअप इसके सिनोनिम्स हैं। 9वां है एक्सेस का मतलब होता है प्रवेश मार्ग, किसी को एंट्री देना, एंट्रेंस, ग्रांट, इनग्रेस इसके सिनोनिम्स हैं। 10वां है एक्सेस का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा, टू मच। 11वां है एसेस का मतलब होता है आकलन करना, इवैल्यूएट, एनालाइज, कैलकुलेट, अप्रेज इसके सिनोनिम्स हैं। ये तीनों शब्द जो है बहुत ही मिलते जुलते हैं, एक्सेस एंड एसेस। तो मैंने इन तीनों को जो है एक साथ लिख दिया है ताकि जो है कन्फ्यूजन ना हो आपको, ठीक है। तो 12वें पे चलते हैं। 12वां है वोलेटाइल का मतलब होता है अस्थिर, वेरिएबल, अनसर्टन, इरेटिक, इरेगुलर, म्यूटेबल इसके सिनोनिम्स हैं। 13वां है इटरेशन का मतलब होता है पुनरावृत्ति, रेप्लिकेट, डुप्लीकेट इसके सिनोनिम्स हैं। 14वां है इंटेंस का मतलब होता है गहन, सिवियर, एक्यूट, हार्श, डीप, फियर्स, एन्यूमरस इसके सिनोनिम्स होंगे। 14वां है प्रिसाइज का मतलब होता है स्पष्ट, अपैरेंट, एविडेंट, मेटिकुलस, एक्सप्लिसिट, एक्यूरेट इसके सिनोनिम्स हैं। 15वां है ट्वीक मतलब होता है अचानक मरोड़ या सुधार करना किसी भी चीज़ में, तो इसके सिनोनिम्स हैं ट्विस्ट, पेंच, अल्टर, स्क्वीज। अल्टर 2 बार हो गया, सॉरी इसके लिए। 16वां है डिप्लॉय
डिप्लॉय का मतलब होता है तैनात करना, पोजीशन, पोस्ट। 17वां है स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट का मतलब होता है गतिहीन, मोशनलेस, स्टिल, इमोबिल, स्लैक या स्टॉप, कई और इसके सिनोनिम्स हैं। 18वां है एडवोकेट। एडवोकेट का मतलब होता है समर्थन करना, किसी का समर्थन करना, सपोर्ट, फेवर। 19वां है एस्केलेट। एस्केलेट का मतलब होता है वृद्धि, किसी भी चीज़ में वृद्धि, शोर, सर्च, स्काई रॉकेट, सरप्लस, स्पायरल, एलिवेट, इसके सिनोनिम्स हैं। 20वां है कार्पस। कार्पस और मतलब संग्रह, और दूसरा कार्पस है मृत शरीर। इनके मीनिंग में, इनकी स्पेलिंग में कुछ खास अंतर नहीं होता है, तो प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है। तो CORPUS का मतलब होता है संग्रह, कलेक्शन, और CORPSE का मतलब होता है मृत शरीर, डेड बॉडी, कैरकस, स्केलेटन, कैडावर, कोर्स, इसके सिनोनिम्स हैं। पहला है इम्पीटस। इम्पीटस का मतलब होता है प्रेरणा, मोटिवेशन, स्टिमुलस, इंसाइटमेंट, इंड्यूसमेंट, इंस्पिरेशन, इनकरेजमेंट, इसके सिनोनिम्स हैं। दूसरा है किंडल। किंडल का मतलब होता है प्रज्वलित करना, इग्नाइट, लाइट, स्पार्क, सेट ऑन फायर, सेट फायर टू, टॉर्च, स्टार्ट, टच ऑफ, इसके सिनोनिम्स हैं। रेजुविनेट। रेजुविनेट का मतलब होता है नई ऊर्जा से भर देना, जीवंत कर देना। रिफ्रेश, मॉडर्नाइज, रिन्यू, रेस्टोर, रिकॉन्स्ट्रक्ट, रेनोवेट, इसके सिनोनिम्स हैं। चौथा है एफिकेसी। एफिकेसी का मतलब होता है प्रभाव। ये पॉजिटिव टोन का वर्ड होता है, ऐसा प्रभाव जिससे हमको कुछ बेनिफिट हो। इफेक्टिवनेस, वर्च्यू, एडवांटेज, यूज़फुलनेस, इसके सिनोनिम्स हैं। पांचवा है कोरोलरी। कोरोलरी का मतलब होता है रिजल्ट, परिणाम, कॉन्सिक्वेंस, आउटकम, रैमिफिकेशन, इसके सिनोनिम्स हैं। छठवां है डेसिडरेटम। डेसिडरेटम का मतलब होता है आवश्यकता, नीड, वांट, रिक्वायरमेंट, प्रीरिक्विसाइट, इसके सिनोनिम्स हैं। सातवां है स्कफल। स्कफल का मतलब होता है झगड़ा, क्वेरल, फाइट, ब्रॉल, टसल, रम्पस, फ्रैकस, मेली, इसके सिनोनिम्स हैं। आठवां है सरप्शियस। सरप्शियस का मतलब होता है गुप्त रूप से, सीक्रेट रूप से, स्टील्दी, कोवर्ट, क्लैंडस्टाइन, स्नीकी, फर्टिव, इनडायरेक्ट, वील्ड, इसके सिनोनिम्स हैं। नौवां है कॉन्स्पिक्वस। कॉन्स्पिक्वस का मतलब होता है सुस्पष्ट, जो एकदम से क्लियर हो। इसके सिनोनिम्स हैं क्लियर, एविडेंट, रिमार्केबल, सैलिएंट, स्ट्राइकिंग, प्रोमिनेंट, नोटिसेबल, आउटस्टैंडिंग। 10वां है पेनल्टीमेट। पेनल्टीमेट का मतलब होता है अंतिम से ठीक पूर्व, जो कोई व्यक्ति सेकंड लास्ट होता है, कोई भी चीज़ हो तो इसका सिनोनिम्स सेकंड लास्ट, नेक्स्ट टू लास्ट, सेकंड टू लास्ट, वन बिफोर द लास्ट, इसके सिनोनिम्स हों। 11वां है ऑब्फस्केट। ऑब्फस्केट का मतलब होता है भ्रम पैदा करना, जानबूझकर किसी के मन में डाउट, कन्फ्यूज़न करना। तो ऑब्सक्योर, कॉन्फ्यूज़, ब्लर, मडल, जम्बल, गार्बल, बिफॉग, मडी, इसके जो है सिनोनिम्स हैं। 12वां है इंटरफ्रेंस। इंटरफ्रेंस का मतलब होता है हस्तक्षेप, इंट्रूजन, इंटरवेंशन, मेडलिंग, सैबोटेज, ट्रेसपासिंग, इसके सिनोनिम्स हैं। 13वां है जियोपार्डाइज।
जियोपार्डाइज का मतलब होता है खतरे में डालना किसी भी चीज़ को, थ्रेटन करना, इम्पीरियल करना, रिस्क में डालना। मीनेस, इंज्योर इसके सिनोनिम्स हैं। 14वां है डेंजरस। डेंजरस बहुत ही कॉमन शब्द है, बट इसके सिनोनिम्स जो है वो अक्सर सुनने को नहीं मिलते, लेकिन आते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो हैज़ार्डस, फैटल, लीथल, नॉक्शियस, डेट्रीमेंटल, पेरिलस, ट्रीचरस, प्रिकैरियस, विशियस, डेस्परेट, सैवेज इसके सिनोनिम्स हैं। डेसिडेंट। डेसिडेंट का मतलब होता है असंतुष्ट व्यक्ति। प्रोटेस्टर, डिसेंटर, ऑब्जेक्टर, फ्री थिंकर इसके सिनोनिम्स हैं। 16वां है ड्रैकोनियन। ड्रैकोनियन का मतलब होता है कठोर, हार्श, स्ट्रिक्ट, सिवियर, ड्रास्टिक, स्ट्रिंजेंट, relentless, brutal, arbitrary, ruthless, despotic, authoritarian इसके सिनोनिम्स हैं। 17वां है प्लॉजिबल। प्लॉजिबल का मतलब होता है तर्कसंगत, लॉजिकल, फीजिबल, लाइकली, टीनेबल, क्रेडिबल, कंसीवेबल इसके सिनोनिम्स हैं। 18वां है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत। आपने हमेशा कभी न कभी बहुत नॉर्मल कॉमन शब्द तो इसके सिनोनिम्स है विगरस, ब्राउनी, स्टर्डी, रोबस्ट, रेजिलियंट, वैलियंट, हेफ्टी, बोस्टर, फोर्टिफाई। 19वां है कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है सहमति, एग्रीमेंट, एसेंट, कॉन्करेंस, परमिशन, अकॉर्ड इसके सिनोनिम्स हैं। 20वां है डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है असहमति, डिसएग्रीमेंट, डिस्प्यूट, कॉन्फ्लिक्ट, टेम्योर, स्ट्राइफ। पहला है एक्सुबरेंट। एक्सुबरेंट का मतलब होता है उत्साही, एंथुजियास्टिक, जुबिलेंट, इलेटेड, एक्सटैटिक, विवाशियस, एफरवेसेंट, यूफोरिक, बायंट, ग्रिडी, ब्रिमिंग विद जॉय ये इसके सारे के सारे सिनोनिम्स हैं। दूसरा है स्टीप्ड। स्टीप्ड मतलब होता है डूबा हुआ, इमर्स्ड, सोक्ड, सैचुरेटेड इसके सारे सिनोनिम्स हैं। तीसरा है डिवॉइड। डिवॉइड का मतलब होता है कमी होना, लैकिंग, विदाउट इसके सिनोनिम्स हैं। चौथा है हिस्टोरिक। हिस्टोरिक का मतलब होता है जो चीज़ फेमस होती है हिस्ट्री में, और एक वर्ड होता है हिस्टोरिकल, इसका मतलब होता है रिलेटेड टू हिस्ट्री और पास्ट, जो चीज़ इतिहास से या भूतकाल से संबंधित होती है। हिस्टोरिक और हिस्टोरिकल वर्ड में काफ़ी लोग कन्फ्यूज जाते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 5वां है प्रोलिफिक। प्रोलिफिक का मतलब होता है सृजनशील, प्रोडक्टिव, क्रिएटिव, इन्वेंटिव, फर्टाइल इसके सिनोनिम्स हैं। बर्न आउट। बर्न आउट का मतलब होता है थकावट, एग्जॉशन, फटीग, वियरीनेस, टायर्डनेस इसके सिनोनिम्स हैं। 7वां है ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है आसानी से टूटना, ब्रेकेबल, फ्रेजाइल, फ्रेल, डेलिकेट, हार्ड, रिजिड, क्रिस्प इसके सिनोनिम्स हैं। 8वां है क्लीशे। क्लीशे का मतलब होता है पुरानी बात, प्लैटिट्यूड, स्टीरियोटाइप। बैनल्टी, ब्रोमाइड, एडेज। 9वां है स्ट्राइव। स्ट्राइव का मतलब होता है कोशिश करना, इंडेवर, स्ट्रगल, अटेम्प्ट, एक्सर्ट, ट्राई हार्ड इसके सिनोनिम्स हैं। 10वां है मैली। मैली का मतलब होता है भगदड़, बहुत अस्त व्यस्तता, कैओस, फ्रे,
tumult, broil, brawl, disturbance, commotion, struggle, fight, scuffle, quarrel। इसके सारे के सारे सिनोनिम्स हैं। अपकीप का मतलब होता है रख रखाव, मेंटेनेंस, आफ्टर केयर, प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन। इसके सिनोनिम्स हैं। 12वां है अनकैनी। अनकैनी का मतलब होता है अजीब, ईरी, सुपरनैचुरल, वियर्ड, क्वियर, बिजार, स्ट्रेंज, मिस्टीरियस, फ्रीकी, ऑड, रम, कॉन्स्पिकुअस, अनयूजुअल। इसके सारे के सारे सिनोनिम्स हैं। 13वां है स्लैक, ढीला ढाला, लूज, लिम्प, रिलैक्स्ड, फ्लेक्सिबल, लैक्स, फ्लैपिंग, केयरलेस। इसके सिनोनिम्स हैं। 14वां है इन्फेर्नो। इन्फेर्नो का मतलब होता है भीषण आग, भयंकर आग, ब्लेज, कॉन्फ्लेग्रेशन, वाइल्ड फायर, होलोकॉस्ट, बोनफायर। इसके सारे के सारे सिनोनिम्स हैं। फायर, फॉरेस्ट, फायर, ये भी सिनोनिम्स हैं। 15वां है एक्सर्शन। एक्सर्शन का मतलब होता है अत्यधिक प्रयास, एफर्ट, स्ट्रेन, स्ट्रगल, टॉयल, इंडेवर। इसके सिनोनिम्स हैं। 16वां है इम्परेटिव। इम्परेटिव का मतलब होता है अत्यावश्यक, वाइटल, अर्जेंट, नेसेसरी, एसेंशियल। इसके सिनोनिम्स हैं। 17वां है इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट का मतलब होता है सहज वृत्ति, सहज रूप से, टेंडेंसी, इंक्लिनेशन, इम्पल्स, प्रोपेंसिटी। इसके सिनोनिम्स हैं। 18वां है रेकलेस। रेकलेस का मतलब होता है लापरवाह, जो मुसीबतों में लापरवाही करता है उसको रेकलेस कहते हैं। इनकॉशियस, केयरलेस, रैश, हेस्टी, हॉट हेडेड, इम्पल्सिव, डेयरडेविल, नेग्लिजेंट। इसके सिनोनिम्स हैं। स्ट्रेनुअस। स्ट्रेनुअस का मतलब होता है कठिन, हार्ड, इंटेंस, आर्डुअस, एग्जैक्टिंग, अपहिल, हरक्यूलियन टास्क, स्टिफ, फॉर्मिडेबल, टायरिंग, विगरस, स्टाउट, इंटेंस, टफ। इसके सिनोनिम्स हैं। कैप्साइज। 20वां है कैप्साइज। कैप्साइज का मतलब होता है पलटना, ओवरटर्न, टिप ओवर, टर्न ओवर, इन्वर्ट, अपसेट, ओवरसेट। और एक भी होता है फ्लिप। फ्लिप का मतलब पलट देना। कैपिटुलेट। कैपिटुलेट मतलब होता है समर्पण, सरेंडर, यील्ड, सबमिशन, गिव इन, गिव अप। इसके सिनोनिम्स हैं। दूसरा है एब्जॉल्व। एब्जॉल्व का मतलब होता है माफ़ करना, एक्सोनरेट, एक्सकल्पेट, विंडिकेट, एक्विट, पार्डन, अनब्रिडल, अनलीश, गिव एमनेस्टी, एग्जेम्प्ट, इमेंसिपेट। इसके सिनोनिम्स हैं। हेवन। हेवन का मतलब होता है विश्रामालय, शेल्टर, रिफ्यूज, असाइलम, सेंचुरी, हार्बर, ओएसिस। इसके सिनोनिम्स हैं। ये हेवन जो है एक स्वर्ग होता है, उसकी स्पेलिंग होती है HEAVEN और ये अलग है, ठीक है। तो चौथा है एक्सिलरेट। एक्सिलरेट का मतलब होता है रोमांचक, थ्रिल, एक्साइट, इलेट, डिलाइट, चीयर अप, ग्लैडन, एनिमेट। इसके सिनोनिम्स हैं। 5वां है बोर। बोर मतलब होता है उबा देने वाला। कोई बोलते बोलते अगर बोरिंग होने लगता है कोई चीज़, वही वाला बोर है। तो न्यूसेंस, बोदर, पेस्ट, एनवाइसेंस, हैसल, वेक्सेशन, ब्लिस्टर, ब्लाइटर, मंडेन, टेडियस। इसकी सिनोनिम्स हैं।
छठवां है कंजेक्चर। कंजेक्चर का मतलब होता है अनुमान, गेस, स्पेकुलेशन, सरमाइस, फैंसी, नोशन, एंटिसिपेट, सस्पिशन, इसके सिनोनिम्स हैं। सातवां है परप्लेक्स। परप्लेक्स का मतलब होता है हैरान कर देना, हैरान, कंफ्यूज, बेविल्डर, फेज, बैम्बूजल, नॉन प्लस, डम्बफाउंड, बीफडल, बैफल, मिस्टिफाई, कंफाउंड, बेम्यूज, फ्लमॉक्स, ग्रेवल, मेज, इसके सिनोनिम्स हैं। आठवां है फ्लैम्बायंट। फ्लैम्बायंट का मतलब होता है आकर्षक या आत्मविश्वासी। कोई व्यक्ति बहुत ही अट्रैक्टिव या आत्मविश्वासी दिखता है, उसको फ्लैम्बायंट बोलते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं ऑस्टेंटेशियस, एक्सिबरेंट, कॉन्फिडेंट, बायंट, एनर्जेटिक, एनिमेटेड। नौवां है ओवरहॉल। ओवरहॉल का मतलब होता है सुधार, इम्प्रूवमेंट, रेनोवेट, रिफर्बिश, रिपेयर, सर्विस, इन्वेस्टिगेट, मेंड, फैक्टर, रिकॉन्स्ट्रक्ट, रेगुलेट, इसके सिनोनिम्स हैं। 10वां है लॉफ्टी। लॉफ्टी का मतलब होता है श्रेष्ठ, सुपीरियर, उच्चतम। तो इसके सिनोनिम्स हैं सुपीरियर, नोबल, एलिवेटेड, पीक, एक्मे, जेनीथ, एपेक्स, पिनेकल। 11वां है मेलफेसेंस। मेलफेसेंस का मतलब होता है दुराचार, मिसकॉन्डक्ट। जो व्यक्ति बुरा व्यवहार करता है किसी से, उसको मेलफेसेंस बोलेंगे। तो मिसकॉन्डक्ट, मिसबिहेवियर, रॉन्ग डूइंग, ट्रेसपास, इसके सिनोनिम्स होंगे। 12वां है इंसेंडियरी। इंसेंडियरी का मतलब होता है उत्तेजक, एक प्रकार से प्रेसिपिटेट भी कह सकते हैं, जो किसी चीज़ को भड़काता है। तो इन्फ्लेमेटरी, प्रोवोकेटिव, एजिटेशनल, कंबस्टिबल, इसके सिनोनिम्स हैं। 13वां है रिबटल। रिबटल का मतलब होता है खंडन करना किसी चीज़ का, रिफ्यूटेशन, डिनाइल, काउंटरिंग, निगेशन। काउंटरिंग 2 बार हो गया, सॉरी। 14वां है इरेंट। इरेंट का मतलब होता है गलत रास्ते पर चलने वाला, मिसगाइडेड, इररिस्पॉन्सिबल, ऑफेंडर। 15वां है रेप्रिमेंट। रेप्रिमेंट का मतलब होता है डांटना किसी को, कैस्टिगेट, चाइल्ड, चेस्टाइज, कंडेम, डिनाउंस, एस्कोल्ड, मतलब ये एस्कोल्ड होता है, रेब्यूक होता है, काफ़ी होती है, बाकी सब नॉर्मल है, इसके पहले ही पढ़ चुके हैं। तो 16वें पे चलते हैं एल्यूजिव। एल्यूजिव का मतलब होता है जिसे पकड़ना, ढूंढना या याद रखना आसान ना हो, इवेजिव, स्लिपरी। 17वां है सेमिनल। सेमिनल का मतलब होता है प्रभावशाली, इन्फ्लुएंशियल, क्रिएटिव, फॉर्मेटिव, पायोनियरिंग, इसके सिनोनिम्स हैं। 18वां है कंटेंट। कंटेंट अगर नाउन की तरह यूज़ होगा तो इसका मतलब होगा सामग्री, वर्ब की तरह यूज़ होगा तो जो मिले उसी में संतुष्ट रहना, एडजेक्टिव की तरह यूज़ होगा तो संतुष्ट, संतुष्ट व्यक्ति। 19वां है कंटेंशन। कंटेंशन का मतलब होता है टकराव, कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट। 20वां है कंटेंड। कंटेंड का मतलब होता है वाद विवाद करना, आर्ग्यू, असर्ट, क्लेम, स्कफल, बैटल। करता हूँ दोस्तों, आप लोगों को ये वर्ड मीनिंग और उनके सिनोनिम्स काफ़ी हेल्पफुल लगे होंगे। तो प्लीज़ चैनल में नया आया हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय। पहला है लिंगर। लिंगर मतलब होता है टिके रहना, बने रहना किसी चीज़ पे। रिमेन, सर्वाइव, परसिस्ट, लॉइटर, टैरी, डॉडल एंड डिथर, इसके सिनोनिम्स होंगे। दूसरा है अनटाइडी। अनटाइडी का मतलब होता है अव्यवस्थित या फूहड़, जहाँ पे चीज़ें अस्त व्यस्त हों और वहाँ पे अनटाइडी यूज़ करेंगे। सैबी, डिसेबल, स्लॉपी, फिल्दी, ग्रिमी, अनकैम्प्ड,
प्यूट्रिड, फैटिड इसके सिनोनिम्स होंगे। तीसरा है फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट का मतलब होता है दिखावा करना, शो ऑफ, फ्लॉरिश, ब्रांडिश, वॉन्ट, ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबल जो है ये नाउन है, बाकी जितने भी हैं ये सब वर्ब हैं। चौथा है रेटोरिक। रेटोरिक का मतलब होता है बोलने या सीखने की कला। ये एक शैली होती है जो व्यक्ति बोलने या लिखने में इतना दक्ष होता है कि लोगों को प्रभावित कर सके, तो उसको रेटोरिक बोलेंगे। ऑरेटरी, एलोकेंस इसके सिनोनिम्स होंगे। युक्सोरियस का मतलब होता है पत्नी से अत्यंत स्नेह करने वाला व्यक्ति या पत्नी से अत्यंत स्नेह करने वाला पति, तो इसको एक प्रकार से पत्नी भक्त भी बोल सकते हैं। और मैरिटोरियस इसी का जस्ट अपोजिट वर्ड है, जो पति से अत्यंत स्नेह करने वाली पत्नी, इसका मतलब होगा। छठवां है हैंडपैक्ड। हैंडपैक्ड का मतलब होता है जोरू का गुलाम। मतलब जोरू का गुलाम उसको कहेंगे जो हर बात में पत्नी की हाँ में हाँ मिलाता हो, उसको जोरू का गुलाम बोलेंगे। सातवां है इंडिकैरस। इंडिकैरस का मतलब होता है गंदा, अनसीमली, अनडिग्निफाइड, इमॉडेस्ट, इनडिसेंट, इनडेलिकेट, इमोरल इसके सिनोनिम्स होंगे। आठवां है डेकोरम। डेकोरम का मतलब होता है शिष्टाचार, डिसेंसी, सिविलिटी, प्रॉपर्टी, एटिकेट्स इसके सिनोनिम्स होंगे। नौवां है कोवेटस। कोवेटस का मतलब होता है लालची, ग्रीडी, इन्वियस, एक्विजिटिव, एवेरिसस, वोरेशियस। वोरेशियस जो है पॉजिटिव टोन का वर्ड है। इसका मतलब जो है किसी चीज़ की लालसा, किसी चीज़ को पाने या करने की लालसा, यहाँ पे इसका मतलब होगा। 10वां है क्वाल्म। क्वाल्म का मतलब होता है संकोच, बेचैनी, डाउट, अनईजीनेस, हेजिटेशन, एप्रीहेंशन, यहाँ पे इसके सिनोनिम्स होंगे। 11वां है मैग्नानिमस। मैग्नानिमस का मतलब होता है उदार, बेनिवोलेंट, बेनाइन, कंपैशनेट, अल्ट्रुइस्टिक, फिलैंथ्रोपिक इसके। 12वां है फॉरबियरेंस। फॉरबियरेंस का मतलब होता है सहनशीलता, टॉलरेंस, पेशेंस, इंड्योरेंस, क्लेमेंसी। 13वां है अपोर्शन। अपोर्शन का मतलब होता है विभाजन करना, एलोकेट, डिस्ट्रीब्यूट, हैंड आउट इसके सिनोनिम्स होंगे। 14वां वर्ड है कोएक्स। कोएक्स का मतलब होता है फुसलाना, किसी चीज़ को मनाना, किसी व्यक्ति को मनाना। पर्सुएड, वीडल, कैजुअल, बिगाइल, फ्लैटर, सेड्यूस, इनवीगल, वू, मैनोवर इसके सिनोनिम्स होंगे। 15वां है कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है विभिन्न संस्कृतियों वाला देश, जहाँ पे विभिन्न संस्कृतियों वाले देशों से आकर के लोग बस जाते हैं, उसको कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन। फ्रॉड का मतलब होता है भरा हुआ, निगेटिविटी से। ये निगेटिव टोन का वर्ड है। किसी चीज़ के प्रति ईर्ष्या हो या किसी व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या हो तो वहाँ पे फ्रॉड यूज़ करेंगे। मतलब फुल, इसका सिनोनिम्स एक ही है, फुल ऑफ। 17वां है प्रोपेल। प्रोपेल का मतलब होता है आगे की ओर धकेलना या चलाना। 18वां है डिफिडेंट। डिफिडेंट का मतलब होता है आत्मसंशयी। आत्मसंशयी का मतलब है जिस व्यक्ति को अपने आप पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम हो या ज़्यादा ही हो ही ना, उसको आत्मसंशयी बोलेंगे। बैशफुल, शाई, डेम्यूर, एबेस्ड, इंट्रोवर्टेड, लैकोनिक, रेटिसेंट, मॉडेस्ट, माउसी इसके सिनोनिम्स होंगे। 19वां है सैक्रेड। सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, होली, पायस, हैलोड, रिवर्ड, कॉन्सिक्रेटेड, वेनरेटेड, सैंक्टिफाइड, सैक्रोसैंक्ट, इनवायलेबल,
इसके सिनोनिम्स होंगे। 20वां है एट्रिशन। एट्रिशन का मतलब होता है क्षय। एटीन्यूएशन, इरोजन, वियरिंग, डेट्रिशन, डीके, इसके सिनोनिम्स होंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसमें जो मीनिंग्स मैंने आपको आज दी हैं आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल लगी होंगी। तो अगर चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए और लाइक करिए हमारे वीडियो को, सपोर्ट करते रहिए ऐसे ही। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।